हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, तुम लोगों ने देखा होगा या फिर शायद तुम भी ऐसे लोग होंगे जो किसी को देखकर इंस्टेंट उसे जज करने लग जाते हो। उसकी पर्सनैलिटी देखकर, उसके कपड़े देखकर या फिर उसका बिहेवियर देखकर तुम उसे जज करने लग जाते हो, उसे क्रिटिसिज्म करने लग जाते हो, नीचे दिखाने लग जाते हो और फिर तुम्हें पता चलता है कि वो तो बहुत ही बड़ा इंसान था, मैंने ये क्या बोल दिया। तुम बहुत ही जल्दी रिएक्ट करने लग जाते हो। ऐसे ही तुम अगर किसी ने तुमको इग्नोर किया तो तुम हर्ट हो जाते हो। किसने तुम्हारी प्रेस की तो तुम खुश हो जाते हो। किसने तुम्हें क्रिटिसाइज किया तो तुम डिफेंसिव हो जाते हो। और सबसे डेंजरस चीज तो ये कि तुम सेम मिस्टेक बार बार रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मेरी किस्मत खराब है। सच बताओ ना भाई, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारा भेजा खराब है। तुम्हारा भेजा अपने अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, वो तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चला रहा है क्योंकि तुमने उस पर कंट्रोल नहीं कर रखा है। तो गाइस, ऐसे ही आज मैं तुम्हें 7 साइकोलॉजी ट्रूथ बताऊंगी जो अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम अपने माइंड पर कंट्रोल कर सकते हो। और तुम्हें लगता है कि तुम लॉजिकली डिसीजन ले रहे हो, लेकिन सही बताऊं ना तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डिसीजन ले रहा होता है। तो सबसे पहला ट्रुथ ये है कि लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो। तुम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट करते हो ये बात सोच सोच कर कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सच बताओ ना, नोबडी केयर्स। लोग अपने लाइफ में बिजी है, वो अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं, वो अपने मैटर में बिजी है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सच बताऊं तो हाँ, कुछ ऐसे बकवास लोग होते हैं जो गॉसिप करते हैं, चुगलियां करते हैं, लेकिन कितनी देर कर लेंगे ये बताओ। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। लेकिन हमें ऐसे बकवास लोगों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए, हमें अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये अननेसेसरी ड्रामा छोड़ दो कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगर तुम ये छोड़ दोगे ना तो तुम अपने गोल पर बेटर अच्छे से फोकस कर पाओगे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज होगा। सेकेंड ट्रूथ जो तुम बार बार सुनते हो ना वही सच होने लगता है। ह्यूमन ब्रेन रिपीटिशन को सच मानने लगता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सच में ये सच है या गलत। और इसे साइकोलॉजी में इल्यूजन ऑफ द ट्रूथ इफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल तो समझते हैं कि तुम रोज खुद को बोलते हो कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं कंपटीशन फाइट नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है या मैं ये नहीं कर सकता। तो तुम्हारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो वैसा ही करेगा। और अगर तुम रोज खुद को बोलते हो कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो ब्रेन उसे एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो उसी डायरेक्शन को अडाप्ट कर लेगा और तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे। तो जो ये हमारी सेल्फ टॉक होती है ना, ये सिर्फ वर्ड नहीं होती, ये मेंटल प्रोग्रामिंग होती है। तो अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करो। थर्ड इज, लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसे जस्टिफाई करते। तुमने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग रहते जो उसने गलती की है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उसे जस्टिफाई करेंगे। और सपोज किसी इंसान की इमेज और उसके एक्शन मैच नहीं हो रहे होते तो उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है और ये डिस्कम्फर्ट बहाने बनाता है। सपोज वो बोल रहा है कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, या फिर मैंने उसे चीट इसलिए किया क्योंकि वो डिजर्व करती है। लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये झूठ बोलते हैं। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो। फोर्थ ट्रूथ इज, तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है वो तुम्हारे माइंडसेट को शेप करता है। बहुत से बड़े बड़े लोग ये बात मैंने उनके मुंह से सुनी है कि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है वो तुम्हारे माइंडसेट पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट करता है। अगर तुम सपोज ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो जो कि नेगेटिव पर्सन है या फिर बोलते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता या डायरेक्शन लेस है, तो तुम भी वैसे ही बनने लग जाते हो क्योंकि सब कुछ माइंडसेट का खेल है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर तुमने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया तो तुम सब कुछ चेंज कर सकते हो। और अपनी जो डेली की सराउंडिंग होती है या फिर सर्कल होता है वो हमारे माइंडसेट पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो जिनका अपने लाइफ में गोल है, अपने लाइफ में विजन है या फिर उनको कुछ बड़ा करना है या फिर वो पॉजिटिव है, तो तुम भी वैसे ही बनने लग जाओगे और उसी लेवल पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाओगे जहां तुम्हें पहुंचना है। तो
अपनी जो सर्कल, अपना जो इन्वायरमेंट या अपने जो फ्रेंडशिप है या फ्रेंड है, तुम उसे चूज केयरफुली करो। फिफ्थ ट्रूथ, इमोशन सबसे पहले आता है, लॉजिक बाद में आता है। तुम्हें लगता है कि तुम क्या लॉजिक से डिसीजन ले रहे हो, दिमाग से डिसीजन ले रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इमोशन आता है, लॉजिक बाद में आता है जस्टिफिकेशन करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको कोई पसंद है, तो आप उससे पहले इमोशनली कनेक्ट होते हो, उसकी स्टाइल अच्छी लगती है या फिर वो ब्यूटीफुल है, और फिर उसके बाद आप फिर रीज़न ढूंढते हो कि हाँ ठीक है, ये केयरिंग है, ये अच्छा है, ये मुझे प्रोटेक्ट करता है। 6 स्केरिसिटी वैल्यू को इंक्रीज करती है। तुमने देखा होगा कि कोई भी चीज़ जो कि हार्ड टू गेट है, वो उसकी वैल्यू बहुत ही होती है। तुमने देखा होगा कि लिमिटेड ऑफर हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं, या फिर कोई चीज़ लिमिटेड है तो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। और तुम क्या करते हो, तुम हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल होते हो, बहुत ही जल्दी उसका कॉल उठा देते हो, उसका मैसेज का रिप्लाई कर देते हो, उसके साथ कहीं जाना होता है तो दौड़े चले जाते हो, और लोग तुम्हारी वैल्यू भी नहीं करते हैं। लेकिन बट ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी चाहिए, थोड़ा स्केरिसिटी अपनी इंक्रीज करनी चाहिए। देखो, साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी पावर है। अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम आसानी से लोगों के माइंड पढ़ सकते हो, उनके इमोशन के साथ में खेल सकते हो, और उनको मैनिपुलेट भी कर सकते हो जहाँ ज़रूरत है वहाँ तुम। और अगर तुमने इस पर थोड़ी तो अवेयरनेस नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, तो तुम आसानी से मैनिपुलेट हो जाओगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे वीडियो डालती रहती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।